कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री विद्या सुधामृत समिति सागर, चातुर्मास 2024 एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन अडीना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गड़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केसली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम जैन धर्म मोजी बंधन उपनयन संस्कार में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, मध्य प्रदेश की सागर की पुण्य धरा पर स्थित भाग्योदय तीर्थ परिसर में 17 नवंबर 2024 को जैन धर्म मोजी बंधन उपनयन संस्कार के रूप में एक ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसने जैन धर्म के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यह अभूतपूर्व आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 52वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें 8 वर्ष से अधिक उम्र के 6500 से भी अधिक बच्चों एवं अविवाहित युवाओं ने पूज्य गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से जैन धर्म मोजी बंधन उपनयन संस्कार ग्रहण कर स्वयं को धन्य किया। इस पावन दृश्य को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। तो आइए दर्शकों, हम भी आपको अविलंब ही इस अभूतपूर्व दृश्यों का अवलोकन कराते हैं, जो वाकई आपको धन्य कर देंगे। हे गुरुवर, मुझ तक आने से पहले हर बाधा तूने टाली है। तेरे उपकारों का गुरुवर मेरा रोम रोम आभारी है। ये बात वर्तमान में किसी पर चरितार्थ होती है तो वो है परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज, जिन्होंने सदैव अपने गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पद चिन्हों पर चलकर संपूर्ण विश्व में जिन शासन का गौरव बढ़ाया है और निरंतर उसी दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा या फिर कर कमलों से किए गए कार्यों ने सदैव नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी आभा मंडल का प्रताप ही कुछ ऐसा है कि बच्चे, युवा, महिला, पुरुष सभी उनकी एक झलक पाने हेतु लालायित नजर आते हैं। 17 नवंबर 2024 का दिन भी भक्तों के लिए विशेष रहा था। विशेष क्यों? क्योंकि इस दिन भक्तों को एक नहीं 2 अवसरों का लाभ प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम तो भक्तों को जन जन के आराध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के 52वें आचार्य पदारोहण दिवस का उत्सव मनाने का परम सौभाग्य मिला, जिसे मनाकर प्रत्येक भक्त ने अपने पूज्य विद्या गुरु को स्मरण कर उन्हें याद किया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के साथ ही भक्तों को एक और अभूतपूर्व आयोजन का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वो था जैन धर्म मौजी बंधन उपनयन संस्कार, जो शायद ही भक्तों ने इस प्रकार से देखे होंगे। जैन धर्म मौजी बंधन उपनयन संस्कार, जो जैन धर्म के संस्कारों को बचपन से विवाह तक ग्रह करने हेतु प्रदान किए जाने वाला संस्कार है, जिससे बच्चे जैन धर्म के सिद्धांतों पर सदैव चलते हुए अपने धर्म का पालन करते रहें। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के कर कमलों से 8 वर्ष से अधिक उम्र के 6500 से अधिक बच्चों एवं अविवाहित युवाओं को जब एक साथ एक सभा में मौजी बंधन संस्कार प्रदान किए गए तो इस दृश्य को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। वाकई जैन धर्म के इतिहास में ऐसा अद्वितीय दृश्य कभी नहीं देखा गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी द्वारा उपस्थित समस्त बच्चों की पात्र शुद्धि की क्रमानुसार क्रियाओं से किया गया। नमोस्तु भगवान। आप दोनों हाथों को ऐसे मिलाओ। ओम राम ह्रीम रूम राम राम कर प्रष्टाभ्याम नमः। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। ओम राम नमो राम राम मम शीर्षम रक्षि रक्षि। बोलो स्वाहा। अब अपने मुख को ढको, नाक को बीच में करने के बाद और जैसे मैं बोलूं ओम ह्रीम नमो सिद्धाम ह्रीम मम भद्रम रक्त रक्षि। अपने अपने हृदय पर रखो। ओम नमो हृदय रक्षि रक्षि।
नाभि के ऊपर रखो। ओम रो नो जाम रोम मम नाभि रक्षी रक्षी। पैरों के ऊपर रखो। ओम रो नो सजवरा मम पादव रक्षी रक्षी। ओम राम नवरियंत राम राम मम रक्षी रक्षी। अब अपने वस्त्रों पर करो। ओम ह्रीम नमः सिद्धाम ह्रीम मम वस्त्रम रक्षी रक्षी। अपने स्थल के चारों ओर वस्त्र की रक्षा। ओम रूम नमः मम पूज्य द्रव्यम रक्षी रक्षी स्वाहा। इसी बीच आराध्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज उपस्थित होकर मंचासीन होते हैं, जिसके बाद संपूर्ण मंडप गुरुदेव के जय जयकारों से गुंजायमान हो उठता है। इसके बाद उपस्थित हजारों बच्चों को निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने वात्सल्यमयी वाणी से मौजी बंधन संस्कार की महिमा के बारे में समझाया। सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म एक श्रमण संस्कृति प्रधान धर्म माना जाता है। श्रमण संस्कृति का अर्थ है हमें कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। श्रमण संस्कृति का अर्थ होता है जो कुछ हमें पाना है उसके लिए संस्कार, संकल्प और संस्कृति से ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। सबसे पहले हमें जिंदगी को संस्कारित करना है। सबसे पहले जीवन को जीवन संस्कारहीन हमें मिलता है, उसको हमें संस्कारित करना है। संस्कार के बिना जिंदगी एक कच्ची मिट्टी के समान है जो कुछ भी आकार नहीं ले पाते। लेकिन उसी मिट्टी को जब कुम्हार का संस्कार मिल जाता है तो पैरों से रुंधने वाली मिट्टी एक दिन मंगल कलश बन जाती है। मात्र कुम्हार ने थोड़ा सा उसको आकार दिया है, संस्कार दिया है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव एक शूद्र की क्रियाओं के रूप में जन्म लेता है, जो संस्कारहीन होते हैं, माटी के समान होता है, निर्मूल होता है। लेकिन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा है कि यदि यही जीवन को यदि किसी गुरु रूपी कुमार का संस्कार मिल जाए तो यही निकृष्ट जीवन उत्कृष्ट बन सकता है। उन्हीं संस्कारों की व्यवस्था 1000 वर्ष पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने एक लिपिबद्ध किया था। संस्कार अनादिकाल से थे, लिपिबद्ध जिनसेन स्वामी ने किया और उन्होंने यह देखा कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि संस्कार विहीन रहा तो इतनी ऊंचाइयां पा करके भी वह उस उच्च पद को प्राप्त नहीं हो सकता जो इस संसार से सर्वश्रेष्ठ पद है। इस बीच गुरुदेव ने बताया कि 3 संस्कार मुख्य होते हैं। प्रथम मौजी बंधन, दूसरा दीक्षा एवं तीसरा संस्कार संलेखना के समय धारण किया जाता है, तभी व्यक्ति श्रमण परंपरा का माना जाता है। 3 संस्कार जिंदगी में आवश्यक हैं। एक जो संस्कार आप करने जा रहे हैं यह एक संस्कार मुख्य है। दूसरा संस्कार होता है जब कभी कोई दीक्षा लेता है
तो एक संस्कार वहाँ होता है, और तीसरा संस्कार होता है जब व्यक्ति संलेखना धारण करके अपने जीवन का अंत करता है। 3 संस्कार जिसकी जिंदगी में आते हैं वही व्यक्ति श्रमण परंपरा का माना जाता है। और जब इन संस्कारों को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो फिर वो संकल्प करता है कि मैं अपने जीवन में जो संस्कार हमें गुरु ने दिए हैं हम इनको जीवन में कभी नहीं तोड़ेंगे, और ऐसा संकल्प कर लेता है। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने दिए हुए संस्कारों को अपनी संतान को सौंपता है, उसे संस्कृति कहते हैं। ये 3 सूत्र जीवन में संस्कार, संकल्प और संस्कृति, ये 3 जीवन को अपने जीवन के आधार स्तंभ हैं। और इसको जिन्होंने अच्छी तरह धारण कर लिया वह संसार में रह कर के भी, संसार के कीचड़ में रह कर के भी वह सोने के समान दमकता रहेगा, सोने के समान उसको कीचड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। संस्कार, संकल्प और संस्कृति हमारी यह लोहे के समान जिंदगी को पारस पत्थर बनकर के सोना बना देते। आज अपन एक ऐसी ही प्रक्रिया जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उत्तर भारत में इसकी परंपराएं नहीं थी। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने अपने जीवन के उपांत समय में इस क्रिया को जीवित करने का मंगलाचरण किया था। और आचार्य श्री के द्वारा जो मंगलाचरण हो जाता है वह कार्य सदा अक्षुण्ण, शाश्वत, अविनाशी बन जाता है। आज यही क्रिया को आचार्य श्री को साक्षी मानते हुए हम आप लोगों के लिए वही संस्कार देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और आप लोगों का उत्साह देख करके कभी कभी शुभ कार्य होना पड़ता है तो शुभ मुहूर्त अपने आप मिल जाते हैं। बिना प्लानिंग के 8 दिन पहले बिना प्लानिंग के घोषणा हुई, उसमें भी इतना उत्साह आ गया, ऐसे लग रहा है कि भारत के सारे बच्चे यहीं आ गए। और आज निमित्त देखो कौन सा दिन, आज के लोग भाग्यशाली हैं। आचार्य श्री इसलिए आचार्य बनते हैं कि वो मुनि दीक्षा देते हैं, लेकिन तुम लोगों के भाग्य देखो, अनायास बिना सोचे समझे आज वो दिन है। इस दिन आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य पद पर बैठे थे। ऐसा शुभ दिन आप लोगों के लिए चुना गया, तो आप लोगों का उत्साह देखकर मन कर रहा है क्यों ना जो आज का कार्यक्रम है इसे अमर कर दिया जाए, कभी खत्म ना हो। आचार्य पदारोहण दिवस शाश्वत हो जाए, अमर हो जाए, जयवंत हो जाए, और सदा सदा लोग इस आचार्य पदारोहण को एक शाश्वत रूप में माने। प्रातःकाल हमने कहा ओम शांति, तो ऐसा दिन जिस दिन संस्कार देने का होता है,
आज ऐसे दिन के ऊपर आप लोगों के कितने भाग्य हैं कि आज के दिन आपको वह संस्कार मिलने वाला है जो संस्कार देने का दिन ही होता है। जैसे सभी को 10 लाक्षण पर्व की संस्कार शिविर की तारीख मालूम है, सबको मालूम है कि 10 लाक्षण पर्व आना है और हमें शिविर में जाना है। इसी प्रकार इस वर्ष तो अनायास घोषणा हुई, बहुत सारे लोग कह रहे महाराज मैं आ नहीं पाया, बहुत लोगों का आपने पहले से घोषणा नहीं। अब इस आज के दिवस को आप लोग, क्योंकि हर साल बच्चे पैदा होना है, जो 5 साल का है अगली साल 6 का हो जाएगा, जो 6 का है वो 7 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो इस तिथि को शाश्वत करके आज पदारोहण के नाम का इसका जैसे डे बनते हैं ना, बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है, ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। तो हमने बहुत सारे दिवस बनाए कोरोना के समय। श्रमण संस्कृति दिवस मनाया, तीर्थंकर दिवस मनाया, बहुत सारे दिवस दिए। आज के नाम का एक दिवस बनाते हैं। साथ ही गुरुदेव ने कहा कि आज के इस आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस को हमेशा के लिए हम संस्कार दिवस घोषित करते हैं। आपका इतना उत्साह है, आपके परिवार का उत्साह है, इतना ज़्यादा है कि आज के इस आचार्य पदारोहण दिवस को हमेशा हमेशा के लिए इसका नाम संस्कार दिवस करते हैं। संस्कार दिवस, संस्कार दिवस, संस्कार दिवस। तदुपरांत पूज्य गुरुदेव ने उपस्थित समस्त बच्चों का मंत्रों के साथ नामकरण संस्कार किया। जन्म के 12वें दिन 10 दिन के सूतक हटने के बाद नामकरण की क्रिया की गई है, लेकिन आपके माँ बाप ने नामकरण की क्रिया नहीं की, तो आपका नाम संस्कारित हो, वह नाम आपके जीवन में आपको ख्याति दे, पूजा ले, आपके नाम की प्रसिद्धि हो, सारी दुनिया आपका नाम लेकर के गौरव का अनुभव करें। इसलिए सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग अपना अपना नाम लेंगे। सुने, सुनो सुनो, ओम ह्रीम बोलो। पंच परमेष्टि साक्षी पूर्वकम, अपना अपना नाम बोलो। नामकरण क्रियाम विधिम करोमि। आज से आपका नाम जो भी है वो संस्कारित हो गया, मंत्र से मंत्रित हो गया। अब इस नाम को आप कभी बदनाम नहीं करना, क्योंकि अब आपका नाम मंत्र के द्वारा रखा गया है। हाँ, ऊपर वालों को आवाज आई क्या? इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने मंत्रों के साथ पद्मासन मुद्रा आदि की महत्वपूर्ण मांगलिक क्रियाएं अपने मुखारविंद से बच्चों को कराईं। ओम ह्रीम अन्न ग्रहण, सभी लोग अपने मुंह में हाथ लगा लें ऐसे अंजलि से ऐसा। ओम ह्रीम अन्न ग्रहण क्रियाम करोमि। अब इसके बाद आपके रिश्तेदार हैं, आप सब लोगों को रिश्तेदार बनाना है। बिना मंत्र के रिश्तेदार नहीं बनाया जाता। रिश्तेदार आपको भी अपना रिश्तेदार माने, इसके लिए भी मंत्र लिखा गया है कि आपके जन्म के बाद आप इस संसार में आए हैं, तो आपको रिश्तेदार कौन बनाएगा? तो आप अपने नाना नानी का नाम लेकर के, नाना नानी आदि, हम नाम बोल रहे हैं। ओम ह्रीम, अपने नाना नानी का नाम लो। आदि, नाना नानी आदि। व्युष्टि, व्युष्टि,
क्रियाम करोमि। ओम ह्रीम व्युष्टि क्रियाम करोमि। अब जो अभी मुंडन कराया था आपने, ये मुंडन नाई ने किया है, अभी धार्मिक संस्कार नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने सिर पर हाथ लगाएंगे ऐसा, तो ये मुंडन एक दिन ऐसा हाथ लगाओगे तो ये आज तो मुंडन कराया है, एक ना एक दिन बहुत जल्दी भवों में आप केश लॉन्च करोगे। ऐसे भाव सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ रखो सिर के ऊपर, दोनों हाथ। क्षौर कर्म क्रिया बोलते से ओम ह्रीम केश बाप क्रियाम करोमि। ये आपके क्षौर कर्म यानी सिर के मुंडन का संस्कार हुआ। अब आप लोगों ने पढ़ने गए होगे पहले दिन, तो उसकी भी विधि है। लोग यूं ले जा करके स्कूल में दाखला करा देते हैं, नहीं, वहाँ पर आजकल के पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुलों में जो गुरु होते थे वो एडमिशन के पहले यह क्रिया कराते थे। अब आजकल तो गुरु रहे नहीं, शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, तो वह संस्कार फिर भी अपन ये मान के चलो कि अपना जो ज्ञान है, जो आपने पढ़ा है, वो आज संस्कारित हो रहा है। ओम ह्रीम, सभी बच्चे ऊपर वाले बोलें, ओम ह्रीम एम नमः लिपि संख्यान क्रियाम करोमि। सब अक्षर बोलो, आ आ, ई उ ऊ, रि लिलरी, ए ऐ, ओ औ, अम आहा, का खा, गा घा, ज्ञा, चा छा, जा झा, वा, टा ठा, ढा ढा, ना, ता था, दा धा, ना, फा फा, बा भा, मा, या रा, ला वा, सा सा, सा हा। इस प्रकार से ये अंक जो अक्षर विद्या है, अब ये सरस्वती आपको मंत्र के द्वारा प्राप्त हो रही है। अब ऐसी सिद्धि आप यदि इसको श्रद्धापूर्वक धारण करोगे तो आपके मुख से जो निकलेगा वह सब सही होगा और आपके मुख से कुछ गलत निकलेगा ही नहीं। इसलिए आज अपन ने जो बीजाक्षर हैं उन बीजाक्षरों का उच्चारण करके मंत्र के द्वारा अब अंक विद्या और प्राप्त करें। तो अंक विद्या गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम ह्रीम एम नमः अंक लिपि क्रियाम करोमि। क्योंकि अक्षर सब जो अंक हैं 9 तक ही होते हैं, 9 के बाद तो पुनरावृत्ति होती है 10 11 12, इसलिए अंक हो गए। अब आपको ये सब क्रियाएं पूर्व की क्रियाएं कराई जा रही। तदुपरांत गुरुदेव ने बच्चों को समस्त प्रकार के व्यसन न करने का संकल्प दिलाया। साथ ही अन्य संकल्प भी पूज्य श्री द्वारा दिलाए गए। हम कभी शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट स्मोक आदि नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, हम मधु शहद नहीं खाएंगे और हम कभी मांस नहीं खाएंगे। अंडे और मांस की बनी हुई चीजें नहीं खाना। और जिस होटल में मांस बिकता हो वहां पर भोजन नहीं करेंगे। अब सप्त व्यसन का त्याग में
मांस का त्याग हो गया, शराब का, कभी हम शिकार नहीं खेलेंगे, संकल्प पूर्वक किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, वीडियो में भी शिकार नहीं करेंगे, वीडियो गेम होते ना, वीडियो गेम, उसमें भी शिकार नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे, वेश्यागमन नहीं करेंगे, पर स्त्री के प्रति बुरे भाव नहीं रखेंगे। इस प्रकार से ये वृता ओम ह्रीम वृताचरण क्रियाम करोमि। अब आज से तुम जैन दर्शन के अनुसार आपने मूल गुण धारण के लिए आप जैनत्व को प्राप्त हो गए। अब यदि बाद में अभी तक आप शूद्र की कोटि में आते थे बिना संस्कार के, अब दूसरी क्रिया, यदि आप लोग, क्योंकि सब कुंवारे बैठे हैं, चिंता नहीं करना, हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे रहे हैं। हाँ, मन तो कर रहा है कि सबको ब्रह्मचारी बना दिया जाए। क्या बात हो गई, कोई असंभव वाली थोड़ी बात थोड़ी है, कठिन बात, लेकिन फिर भी गृहस्थ में भी जीवन में जाना है तो हम विवाह क्रिया करा रहे हैं। किससे विवाह करना? बोलो, यदि मैं विवाह करूंगा तो दिगंबर जैन परिवार की कन्या से करूंगा। मंत्र बोले, ओम ह्रीम सुकुलीन सुकुलीन सुकुलीन, ओम ह्रीम, पीछे वाले बच्चे नहीं बोल रहे, ओम ह्रीम सुकुलीन स्वजातीय कन्यायाः सह विवाह करिष्यामि। यदि करेंगे तो, यदि हाँ, यदि करेंगे तो। और दूसरा, ओम सुनो सुनो सुनो, अब यदि जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। जब तक विवाह नहीं हुआ उसके पहले ओम ह्रीम अध्ययन पर्यंत विवाह पूर्व पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करोमि। अब जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, तब तक के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया गया है। अब क्रिया, अब सुने हैं, अब जो आपको पुष्प मिले हैं ना, इन पुष्पों को ऊपर डालते जाया करो। कितनी क्रिया हम बोल रहे हैं तो 2-3 पुष्प अपने ऊपर डाल लिया करो। सबके पास पुष्प हैं कि नहीं? हाँ, तो चलो पुष्प को हम फिर से कर रहे हैं। पुष्प डाले नहीं डाले अभी? चलो डालो अभी। ओम ह्रीम पंच परमेष्टि साक्षी पूर्वक नामकरणम क्रियाम विधिम करोमि। ओम ह्रीम ह्रूम निश्चयी आसन उपबुधामि स्वाहा। ओम ह्रीम अन्नघृण क्रियाम करोमि। ओम ह्रीम विष्टि क्रियाम करोमि। ओम ह्रीम केशवाप क्रियाम करोमि। ओम ह्रीम ऐं नमः लिपि संख्यान क्रियाम करोमि। ओम ह्रीम नमो रते सर्वरक्षरक्ष हु फट स्वाहा। कम्मोजी बंधन का पुष्प डाल रहे हैं। ओम नमो रते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय कटि सूत्र मौजी बंधन करोमि पुण्य बंधो भवतु अस्या ऊषा स्वाहा। ओम ह्रीम अध्ययन पर्यंत विवाह पूर्व पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करोमि। ओम ह्रीम अष्टमूल गुण सप्त विशन वृताचरण क्रियाम करोमि। ओम ह्रीम सुकुलीन स्वजाति कन्यायाः सह विवाह करिष्यामि स्वाहा। अब इसके बाद अभी तक की क्रियाएं वो हुई
जो आज के पहले तक की क्रियाएं थीं। अब आज जिस कारण तुम्हें बुलाया गया है, ओम शांति, आज जिस कारण तुम्हें बुलाया गया है वही क्रियाएं एक बार मैं आपको पढ़ के कराऊंगा। उसके बाद हम एक एक को यहाँ बुलाएंगे और सब महाराज लोग, हम लोग क्षुल्लक ब्रह्मचारी आपको सबको अलग अलग क्रियाएं करेंगे। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों को सबको अब हाथ जोड़ ले सब। ओम ह्रीम वर्ण लाभ सम्यक्त लाभ क्रियाम करोमि सिद्ध भक्ति करोमि। काय ईश्वर कर लें। सम्मत नानदंशन वीर्येषु ममतहे व्यवगहनम अगुरुरहु मव्वा। हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लें सभी। ऊपर वालों का ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। सम्मत नानदंशन वीर्येषु ममतहे व्यवगहनम अगुरुरहु मव्वा वाहम अट्टुगुणाहं दिशेद्धानम तौ सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय नानम निरंशनम में सिद्धे शीर्षाण नमस्यामि। इच्छाएं बनते सिद्ध भक्ति कौशगु कौतुष्टालोचिम शमनान समदंसन समचरिजुत्तानम अट्टभेकम विपुकानम अट्टगुण संपन्नानम उडलो एमथ्यमि पैडियानम तौसिद्धानम नैसिद्धानम संयम सिद्धानम चरित सिद्धानम आदिदाना गतवर्तमान कालत सिद्धानम शब्द सिद्धानम श्याड़चकानम अंशेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि दुख को कुमक बोहिलाहु सुगई मन्नम क्षमाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अतः वर्ण लाभ सम्यक लाभ क्रियाम करोमि। आप देखो, अब आज से आप लोग 8 वर्ष के ऊपर आप लोग सम्यक दर्शन के अधिकारी हो गए। 8 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति मुनि बन सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। 8 वर्ष के बाद सुने, 8 वर्ष के बाद इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है कि व्यक्ति मुनि बन के अरहंत भगवान बन के मोक्ष भी जा सकता है। अतः आज से आपका मंत्र क्या है सुनो। आज से आपका मंत्र है नमोकार मंत्र। तो आप अपने ऊपर पुष्प डालें। ओम ह्रीम वर्ण लाभ सम्यक्त लाभ क्रियाम करोमि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यसाहूर्णम्। अब आपका ये इष्ट मंत्र हो गया। जब भी दुख संकट अच्छे बुरे दिनों में 24 घंटे कभी भी इस नमोकार मंत्र को पढ़ना। जब भी आपको सोते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ के सोना। जब आप उठो तो नमोकार मंत्र पढ़ के उठना। जब आप गाड़ी वगैरह में बैठो नमोकार मंत्र पढ़ के बैठो। कहीं आप संकट में आ जाएं, जंगल में पड़ जाएं, नमोकार मंत्र पढ़ के दुकान खोलना है, नमोकार मंत्र पढ़ के खोलो। बंद करना है, नमोकार मंत्र पढ़ के पढ़ो। पेपर देना है तो पेपर देने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ो और काफ़ी जमा कराने के बाद नमोकार मंत्र पढ़ो। हर कार्य में जो भी तुम कार्य करो सब कार्यों में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू करना है। अभी तक आपको यह मंत्र आता था, आपके मम्मी पापा ने दिया था। आज से यह मंत्र आपका गुरु मंत्र हो गया। अब इसके बाद आपको अपना चत्तारी मंगलम हरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, हरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, शाहू लोग उत्तमा, केवली पन्नतो
धम्मो लोग उत्तमो। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से 8 वर्ष से अधिक उम्र के 6500 से अधिक बच्चों एवं अविवाहित युवाओं को क्रमानुसार मंत्रों के साथ मस्तक पर स्वस्तिक बनाकर जिन धर्म मौजी बंधन उपनयन संस्कार प्रदान किए। इस पावन दृश्य को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रखो विश्वास तू जगत रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रखो विश्वास तू जगत रखवाले में। कितनी ही बात तुझे समझ आई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। मेरे तो सुधा सागर भगवान आप ही, मेरे तो सुधा सागर भगवान आप ही। मेरे मन के मंदिरों में ओ, मेरे मन के मंदिरों में भगवान आप ही। मेरे तो सुधा सागर भगवान आप ही हो, आप ही हो। हाय हाँ, मेरा माने आप ही हो, सम्मान आप ही हो। मेरे तो सुधा सागर भगवान आप ही हो। मेरे गुरुदेव सुधा सागर मेरे भगवान आप ही हो। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा, श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्री सुधा सदर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सदर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा। हे तीर्थ शिरोमणि नाथ मैं दीवाना हूँ तेरा। दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा, दीवाना हूँ तेरा। श्री सुधा सागर महाराज में दीवाना हूँ तेरा। जो भैया मैं दीवाना हूँ तेरा। तेरे चरणों का दीवाना मुझको दूर नहीं ना जाना। तेरे चरणों का दीवाना मुझको दूर नहीं ना जाना। हे भक्तों के सरताज मैं दीवाना हूँ तेरा। हे भक्तों के सरताज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सबके सरताज में दीवाना हूँ तेरा। श्री सदा सदर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। संसार से मेरी ये प्यारा, दुनिया में सबसे न्यारा। संसार से मेरी ये प्यारा, दुनिया में सबसे न्यारा। डरते हो जत्ता हो तार मैं दीवाना हूँ तेरा। डरते हो जत्ता हो तार मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सदा सदर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। श्री सदा सदर महाराज मैं दीवाना हूँ तेरा। दूर बन गई रे मेरी तो पतंग
जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। नमो नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो रिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो रिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शोवशाहुडं, नमो अरिहन्ताडं, नमो सिद्धाडं,
नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहुणं। भाग्योदय तीर्थ सागर में हर भाग्यवान नन्हे एवं युवा मुनिभक्त बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी ये पुण्योदय ही है जो उन्हें अपने बच्चों में गुरुदेव के हस्त कमलों से संस्कार प्राप्त कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चक्रवर्ती जगत पूजनीय अपेक्ष श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिया जी की। इतने लोग सामने नहीं खड़े रहो, पीछे वालों को कुछ नहीं दिख रहा। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं हाथ जोड़ो। नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं हट जाओ सामने से बिल्कुल। नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो सब लोग पीछे नहीं घूमो। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। नमो हाँ। अरिहन्ताणं उत्कर्ष आ जाइए। उत्कर्ष का कवाल। सिद्धाणं नहीं नहीं नहीं, बाकी कोई नहीं आएगा। अंकित, माता जी के हम माइक लगाना है। वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा
वज्रायाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। ये पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की साधना है और हम सबका पुण्य है जो पूज्य गुरुदेव द्वारा एक साथ एक स्थान पर 6500 बच्चों को संस्कार प्रदान किए गए। वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौवशाहुणं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बहुत बढ़िया। मैं एक बार आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। यहाँ से एंट्री बंद है, सभी लोग यहाँ से पीछे जाएं। बड़े बाबा यहाँ से एंट्री बंद है। पीछे चलो भैया, पीछे चलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। पीछे चलो भैया। श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। 8 से 15 साल के बच्चों के अलावा कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना अभी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं। एक सेकंड का भी गैप नहीं होना चाहिए महाराज जी के पास। जल्दी भेजते जाओ बच्चों ओम को। ह्रीं श्रीं चलो बच्चों जल्दी क्लीं आगे। बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। वाकई धन्य है भाग्योदय की पावन भूमि और वो 6500 से अधिक बच्चे एवं अविवाहित युवा जिन्हें जगत पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों से जिन धर्म मौजी बंधन संस्कार ग्रहण करने का साक्षात सौभाग्य प्राप्त हुआ। और धन्य है हम सब जो हमें ऐसे पवित्र दृश्यों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। चलो बच्चों जल्दी आगे। बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। दर्शकों, वाकई धन्य है वो 6500 से भी अधिक बच्चे एवं अविवाहित युवा जिन्हें जगत पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों से जैन धर्म मौजी बंधन संस्कार ग्रहण करने का साक्षात सौभाग्य प्राप्त हुआ। और धन्य है ऐसे भाग्योदय की पावन भूमि जिस पर यह अकल्पनीय इतिहास लिखा गया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। दर्शकों, इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में फिलहाल इतना है। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री विद्या सुधामृत समिति सागर, चातुर्मास 2024 एवं सकल दिगंबर जैन समाज सागर। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन अडीना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गड़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केसली।